हम अभी यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी चैप्टर सर्कल और पेज नंबर 214 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने बोर्ड पर आपके लिए दो क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ये एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। क्योंकि इनकी लेंथ छोटी है तो इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बोर्ड पर्पस के लिए सिर्फ 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स के लिए नहीं आते हैं, जैसे 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए नहीं आ सकते ये क्वेश्चन। ये सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के लिए आएंगे ये क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन में आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूँ कि द लेंथ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व होगा। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. कुछ भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब समझना है आपको, कंसाइज में समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए इसको आप इस तरह से रीड करिए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। बट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? मैंने आपको बोला था कि टेंजेंट अगर कोई है तो उसकी लेंथ के लिए आपको सेगमेंट लेना पड़ेगा। जैसे ये कोई सर्कल है, अब इसके ऊपर अगर कोई ये टेंजेंट है, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ये कोई लाइन है और इसका सेंटर क्या है? ओ है। तो ये टेंजेंट एल जो है ना, ये इसकी लेंथ नहीं है। टेंजेंट हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ली जाती है। तो उसने क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब लेंथ इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो वो दूसरा पॉइंट आप बी कहाँ ले लो? यहाँ पर ले लो। तो देखिए द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ ए बी की कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और वो कहाँ से है? बी पॉइंट से। ए से बी पॉइंट पर वो कितना दूर है? फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल से उस लेंथ, टेंजेंट की लेंथ कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर है। और ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। तब उसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द या फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी रेडियस क्या मान लो आप? आर मान लो। ये देखिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है, आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इसके टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और सेंटर से उस लेंथ का जो पॉइंट है बी वो कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए सर्कल की रेडियस बताने के लिए हमें पता है ये कौन है? टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसका मतलब थ्योरम फर्स्ट। ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री आते ही हम इसमें क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस लगा सकते हैं। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ ए बी पाइथागोरस लगाइए। तो देखिए 90 के सामने हाइपोटेनियस है और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। आप चाहे नाम के अकॉर्डिंग लिख लो, बट मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा था। देखिए कैसे आएगा ये, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है? आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? √9 इज इक्वल टू 3। तो 3 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। तो इसके अंदर आपको सीधा सा फंडा लगाना है, एक थ्योरम लगाना है, उससे 90 डिग्री लेना है, पाइथागोरस लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखिए पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन के वीडियो मैंने आपको बोला था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होती है। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी हो सकती है? यही तो हो सकती है। ये दोनों की रेडियस अलग अलग है और सेंटर क्या है? सेम है। तो उसने बोला 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ द रेडियाई 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले की रेडियस कितनी? 5। छोटे वाले की कितनी है? 3।
3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, लार्जर सर्कल में अगर आप इस तरह कॉर्ड बनाएंगे कि वो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाए तो ये सिचुएशन बनेगी। और इस कॉर्ड को आप क्या मान लो, ए बी, और ये मान लो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, एम पर। किस पर? एम पर। देन क्या बताना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन ईजी है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर की जो रेडियस है ना, इसको आप बना लो इधर। ये कितने सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। और ये जो 3 सेंटीमीटर की रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, वो बना लो इधर यहाँ पर। ये कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आप स्मॉलर सर्कल की बात करेंगे तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये इस पर कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर आप बिगर सर्कल के लिए बात करेंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूफ कर चुका हूँ मैं, तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने के बाद हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो डबल कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट लिखते टाइम या नोट करते टाइम, एग्जाम में सॉल्व करते टाइम आप एक बात पे थोड़ा सा फोकस करिए। फोकस क्या करना है कि इनर सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है, तो इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो कॉर्ड पर अगर सेंटर से कोई आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। चलिए मैं आपको एक इमेजिनेशन के लिए बता देता हूँ। देखो ये आप आउटर भूल जाइए अभी, तो ये इनर के लिए क्या हो गया, टेंजेंट। इनर के लिए क्या है, टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप इनर वाला भूल जाइए, तो देखिए इनर वाला सर्कल मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ये 9th क्लास की थ्योरम है कि किसी कॉर्ड पर सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को क्या कर देता है, इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो 90 डिग्री हम ऑलरेडी प्रूफ कर ही चुके हैं, तो इसलिए बराबर बराबर हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। देखिए भाई स्टूडेंट्स, 10th क्लास जो होता है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों की लाइफ के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, एनसीईआरटी का एक एक पेज, एक एक वर्ड आप रीड करें, चाहे वो एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो। आगे चल के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन सब का बेसिक जो होता है वो एनसीईआरटी बुक होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। और इसके लिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो एनसीईआरटी में मैं अभी स्टार्टिंग में सिर्फ मैथ्स पे फोकस करूंगा। अभी जैसे 10th की मैथ्स है, इसी तरह अभी मैं 11th का बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद 12th का बनाऊंगा। 11th 12th का एक फ्लो रहेगा, जैसे एक चैप्टर इसका लूँगा तो उसी का नेक्स्ट वर्जन जो होता है 12th में, उसी के अकॉर्डिंग आगे बनाऊँगा। फिर 9th के भी वीडियोज़ बनाऊँगा। उसके बाद मैं आऊँगा साइंस के ऊपर। 10th की साइंस के मुझे वीडियोस बनाना है और 12th की फिजिक्स के वीडियोस भी मैं इस पर अपलोड करूँगा, बट इट विल टेक टाइम। और आप मुझे अगर ज़्यादा मोटिवेट करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप मोटिवेट करने का क्या रीज़न है, देखो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट। अगर आप अपने फ्रेंड में या किसी स्कूल के ग्रुप में अगर आप मुझे प्रमोट करेंगे, प्रमोट करने का तरीका क्या है, यू नो बेटर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोस को, बताओ बच्चों को कि ये देखिए किस तरह से इन्होंने समझाया है। अगर उनको समझ में आएगा तो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स APT करके आप उसके अंदर डालेंगे, या इजहार सर मैथमेटिक्स करके भी डालेंगे, तब भी ये यूट्यूब में आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल मैंने अपना प्रमोशन कर दिया है। अब आप इधर देखिए इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर इनर सर्कल, हेडिंग डाल के लिखेंगे इसके अंदर फॉर इनर सर्कल। ए बी इज अ टेंजेंट। इनर सर्कल के लिए ए बी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। रीजन क्या आएगा, थ्योरम फर्स्ट। सो देयरफॉर एंगल एम इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। एंगल एम कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब ट्रिक क्या है, इसके आगे क्या करना है, फॉर आउटर सर्कल। किसके लिए लिखेंगे, फॉर आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के लिए ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड।
एंड OM is perpendicular to chord AB. So therefore ये क्यों है परपेंडिकुलर, क्यों ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि एंगल M जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है. सो therefore OM, therefore point M bisect the chord AB. AB को क्या कर देगा, बाइसेक्ट. सो therefore AM इज इक्वल टू BM. और ये मान लो आप x, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, x. तो ये भी कितना हो जाएगा, x. ये आप पूरा रीज़न लिख दो या रीज़न ही लिखो, क्योंकि इसमें रीज़न ही चाहिए. आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि बाई थ्योरम 9th क्लास थ्योरम, ऐसे नहीं लिखेंगे. आप पूरा रीज़न लिखेंगे क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए कॉर्ड को क्या कर देगा, ये बाइसेक्ट कर देगा. नाउ इन ट्राइंगल OMA, इन ट्राइंगल OMA पाइथागोरस लगाइए. x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4. तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2x. तो 2 इंटू 4, 2 4 सा कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर. तो देखिए इससे लेंथ आ गई आपकी कितनी, 8 सेंटीमीटर. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, टॉपिक्स क्या होते हैं, उसका कंटेंट क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट. अगर आपको कंटेंट याद रहेगा तो उसके कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आएंगे. और जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा जो फ्लो था पढ़ाई का वो यही था कि सबसे पहले मैं कंटेंट को याद करता था कि हमें आज सीखना क्या है और कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करना है. और जब आपके टॉपिक क्लियर होते हैं ना, तो उसके अंदर की बातें आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग दिमाग में फ्लो रहता है कि अब मैं नेक्स्ट ये इस तरह से आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी. अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे ना, तो आप देखिए आपके अंदर कितना चेंजेस आएगा. मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपको. जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे सर्कल का ही टॉपिक मान लो. अब उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ाए थे, टचिंग सर्कल पढ़ाए थे, टेंजेंट्स पढ़ाई थी. तो आपको उसके अंदर का याद नहीं रखना है, वो तो ऑटोमेटिक याद रहेगा. आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि मैंने टॉपिक्स कौन कौन से क्लियर करे हैं. तो कंटेंट याद रहेगा तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा. बच्चे करते क्या हैं, कंटेंट भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या टॉपिक है, तो उसके अंदर का कैसे याद रहेगा आपको. ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको पढ़ाई की ट्रिक्स भी बताता रहूँगा. मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, कैसे बोर्ड की तैयारी करनी है. और इसका बस एक ही रीज़न है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.